सावन माह भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय और इस बार का विशेष मुहूर्त जो कि वर्षों बाद उत्पन्न हुआ है, आपके सभी संकटों का हरण करने वाला है और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो इस बार सावन माह में पुराणों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप सावन सोमवार के सभी व्रत करें, क्योंकि इस बार 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। विशेष मुहूर्त है जो कि वर्षों बाद आता है। तो सावन सोमवार का व्रत करने के लिए आपको जिन नियमों का पालन करना है, उनका हमेशा ध्यान रखिए। सावन के सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक यानी शाम तक किया जाता है। प्रातःकाल में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व आपको अपने सभी नित्य कर्म करने हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी सूर्योदय से पूर्व ही करना होता है। तो एक दिन पूर्व ही संभव हो तो सामग्री अपने पास एकत्र कर लें, जैसे कि सुपारी है, पुष्प है, इसके अलावा बेलपत्र आदि या शमी के पत्ते, ये सारी चीजें आपको एकत्र कर लेनी है। जो भी वस्तुएं आसानी से मिल जाए, अगर कुछ नहीं मिल पाता है तो उसका सोच न करें। और यहाँ पर सुबह स्नान आदि करने के बाद नित्य कर्म के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं अपनी इस मनोवांछित इच्छा के लिए व्रत संपन्न कर रहा हूँ और भगवान भोलेनाथ कृपा करके मेरे घर में सुख संपन्नता, धन धान्य की वृद्धि करें और अन्य कोई भी ऐसी इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसे भोलेनाथ इस बार अवश्य संपन्न कर देंगे। और फिर शिव मंदिर में जाकर अपने जल में गंगा जल और कच्चा दूध, काले तिल आदि डालकर ले जाएं। साथ में बेलपत्र, सुपारी, पुष्प आदि लेकर जाना है। विधि पूर्वक मंदिर में पूजा करनी है और व्रत की कथा भी वहीं बैठकर कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान शिव के परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, जिसे सभी जानते हैं। ओम नमः शिवाय। और सावन मास के सभी सोमवार का आपको व्रत करना है और व्रत करने के बाद तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद ही भोजन किया जाता है। मीठ और रात्रि के समय तख्त पर ही सोना चाहिए। इसके बाद सावन सोमवार के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको आपको अवश्य पालन करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन जब आप व्रत रखते हैं तो मन में किसी भी तरह के कलुषित विचार ना आए। दूसरा है, सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का अपने मन में ध्यान करें। साथ ही जितने भी असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। तीसरा, सावन में भगवान शिव की पूजा में कम से कम बेल पत्र आदि को अवश्य रखें। तीसरा, पूरे सावन माह में बैंगन को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को सावन मास के लिए वर्जित किया गया है। और सावन मास हरियाली का मौसम है और यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। व्रत करने के फायदे आपको यहाँ पर बता देते हैं। भगवान भोलेनाथ का व्रत करने से जहाँ पर मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आत्मबल बढ़ता है, जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। अगर कोई असाध्य रोग हो तो वहां पर आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप संपन्न करें और अपने घर पर या किसी मंदिर में कहीं पर भी इसे संपन्न कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनमृत्युमोक्षयमामृतात्। और इसके अलावा अगर अविवाहित लड़कियां हैं तो इस व्रत को करें, बहुत लाभदायी होता है। 16 सोमवार को व्रत करने पर लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों का चंद्र कमजोर हो, जिससे फेफड़े का रोग, दमा और मानसिक रोग होते हैं, उनकी ये परेशानी भी दूर हो जाती है, यानी चंद्र मजबूत होता है। इसके अलावा चंद्र ग्रह के मजबूत होने से व्यवसाय में उन्नति और नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। और पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है।
सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और शिव भगवान की कृपा से सभी संकट दूर होकर भगवान शिव का परम सानिध्य प्राप्त होता है। और इस बार अधिक मास होने के कारण सावन 2 माह तक चलने वाला है, तो विशेष संयोग है 4 जुलाई से शुरू होगा और पूरे मास आने वाले प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान शिव का विशेष अभिषेक करना है। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इसके बाद 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखिए और जीवन में आ रही सभी संकटों का समाधान होने वाला है। सोमवार को पूजा में हरे, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र जहां तक संभव हो आप पहन सकते हैं और भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके जीवन के सभी संकटों का हरण करेंगे। इन नियमों का पालन कीजिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और हमारे साथ बोलिए भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय पंचाक्षरी मंत्र, जिस मंत्र का निरंतर जप करके सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। आप भी इस पौराणिक मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो।